अब लिखो रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं. या पहले लिखो, थोड़ा वो लिखो पहले इसका, थोड़ा सा वो लिखो, इंट्रोडक्शन टाइप लिखो. Relationship between TU and MU can be explained with the help of following schedule and curve. अब शेड्यूल और कर्व वही बना लेना 10 8 6 वाला, और कर्व बना लेना वही, उसी को प्लॉट कर देना. पहले आप क्वांटिटी लिखोगे, फिर आप लिखोगे MU, फिर आप लिखोगे TU. इन दोनों को प्लॉट कर दोगे तो एक डायग्राम बन जाएगा. और जहां पे TU का टेंजेंट बन रहा है मैक्सिमम वाला, वहां लाइन खींच दोगे, वहां MU 0 होना चाहिए. ये होमवर्क है आपका. जगह छोड़ दो, कम से कम 6-7 लाइन छोड़ दो, डायग्राम और शेड्यूल उसमें आ जाएगा. 10 लाइन छोड़ दो, खुला खुला बनाओ. मैं बार बार करवा चुका हूँ, वही शेड्यूल और डायग्राम बनाना है आपको. ठीक है, आपको बुक देखनी है, बुक देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. अपने आप बनाना तो ज्यादा बेटर है. 10 8 6 4 2 0 -2 -4, ये MU बन जाएगा. इस MU से TU निकल जाएगा, 10 18 24 ऐसे करके. और फिर आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें TU और MU दोनों दिखाओगे. अपने आप वो ऊंट की पीठ आ जाएगी, अपने आप मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा TU का. वो MU को 0 पे काटेगा. उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ स्टेटिटी बोलते हैं. ये लिख देना हुआ डायग्राम. ठीक है, अब मैं लिखवा रहा हूं इसकी एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज. So long as MU is positive, पहला पॉइंट. So long as MU is positive, TU increases at diminishing rate. Starting diminishing से ही होगी इसकी. TU increases at diminishing rate. Exactly. In schedule, मेरे को भी याद नहीं कहाँ तक गया था वो शेड्यूल में. होल्ड करो. Sixth quantity. It can be shown at sixth quantity. Till sixth quantity, TU increases with decreasing rate and MU falls. Next point. When MU becomes 0, TU is maximum. TU is maximum and constant. ब्रैकेट में कर लो, at sixth quantity. Sixth. This point is also called point of staticity. STAIETY. Staticity. सर हाँ. सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दोगे? उस टाइम पे आपकी आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा अच्छा, क्या लिखा बेटा, तुम थोड़ा बताएगा? So long as MU is positive तक लिखा. हाँ. TU increases at diminishing rate.
When mu becomes 0, Tu is maximum and constant at 6 quantity point of steady. यस Steady. ये सेकंड, Second. ये जो मैंने लाइन लिखवाई है इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो वो ये बोल देंगे क्वेश्चन में कि टीयू मैक्सिमम है तो एमयू की वैल्यू क्या होगी, या क्वेश्चन बोल देंगे एमयू 0 है तो टीयू की वैल्यू क्या होगी, या बोल देंगे पॉइंट ऑफ स्टेटिटी क्या होता है। इसी लाइन में तीनों आंसर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। आंसर होगा पहले क्वेश्चन का टीयू जहां मैक्सिमम है वहां पे एमयू 0 होता है, दूसरे क्वेश्चन का जहां पे एमयू 0 है वहां पे टीयू मैक्सिमम होता है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है पॉइंट ऑफ स्टेटिटी इज दैट पॉइंट वेयर टीयू इज मैक्सिमम और एमयू इज 0। क्लियर है? आएगा जरूर पेपर में सानवी, अगर तेरे पेपर में आ रहा है तो। आदित्य, मोहक, प्रियांशी, सर थर्ड पॉइंट क्या है? स्टेटिटी, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी क्या होता है? कोई सेम है, जहां पे टीयू मैक्सिमम होगा एमयू 0 होगा, एमयू 0 वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। रेस्ट भी बोल सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में लिखो। दिस लॉ स्टेट्स दैट this law of diminishing marginal utility DMU। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने एमयू जब नेगेटिव हो जाता है वो पॉइंट लिखवाया नहीं। हाँ सॉरी भूल गया। आखिरी में लिख दो थर्ड पॉइंट ऊपर वाले में रिलेशनशिप में एमयू आफ्टर दैट एमयू बिकम्स नेगेटिव एंड हियर टीयू फॉल्स। थैंक यू वेरी मच, भूल गया। mu becomes negative, tu falls। ये थर्ड पॉइंट था tu और mu के रिलेशनशिप में। आफ्टर सिक्स्थ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी 7 और 8 आपके शेड्यूल में नेगेटिव वाली, तो ये भी हो सकता है इसका क्वेश्चन mu becomes negative after point of sterility। whenever mu is negative tu falls, पेट खराब हो जाएगा वो पॉइंट। अब अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। शॉर्ट में लिखवा रहा हूं थोड़ा। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट as more and more units of commodity are consumed, as more and more units of commodity are consumed, the MU or marginal utility obtained from each successive unit goes on diminishing। कौन रिपीट करेगा इस लाइन को जो लिखवाई है मैंने? The law states that as more and more units of commodity are consumed, the mu obtained from each successive unit goes on diminishing. Shabash. It can also be explained
with the help of following schedule and curve. सेम शेड्यूल बन जाएगा, सेम कर्व बन जाएगा। इस केस में सिर्फ एमयू दिखाना कर्व में, और लाइनें भी सेम डाल देना, वही पॉइंट ऑफ सेटिलिटी है, वही 6 यूनिट तक है, सब कुछ सेम रहेगा जो ऊपर बनाओगे। जगह छोड़ दो इसकी भी। Assumptions of law of DMU, next topic। पहला, assumption of law DMU. yes, assumptions of law of DMU. Every law will have assumptions. So इसकी है, आसान है, मैं बोलता हूँ पहले हिंदी में फिर लिखाऊंगा। कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम शुड बी कंटिन्यूअस, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन यूटिल्स, इनकम आपकी फिक्स रहनी चाहिए और प्राइस भी एक ही रहेगा आइसक्रीम का, और मनी की एमयू जो मनी इनकम मान रहे हो वो आप एक ही मानोगे, यानी 1 रुपए का एक ही मानोगे। इसका मतलब 4-5 लिख लो, बहुत है, मैं लिखवा रहा हूं। अब पहला लिखो, कंज्यूमर इज रैशनल। नेक्स्ट लिखो, कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूअस। The consumer is रैशनल, रैशनल होते थे ना, rational. मैथमेटिक्स में होता है रैशनल नंबर होते थे ना, रैशनल। RATIONAL. हाँ एग्जैक्टली, रैशनल। Consumption is कॉन्टिन्यूअस मतलब ये नहीं है कि एक आइसक्रीम आपने अभी खा ली, एक शाम को खा ली, ऐसा नहीं चलेगा, साथ खानी है इकट्ठे। नेक्स्ट है, इनकम इज फिक्स्ड सो एज प्राइसेस। एक कंज्यूमर की जो इनकम खर्च करेगा वो फिक्स्ड होगी और प्राइस भी उसका फिक्स्ड होगा उस चीज का। नेक्स्ट है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। लास्ट लिखो, MU ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। म्यूट करो जिसका ही बज रहा है पे पे पे। रिपीट कर दी। MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, बस बहुत है। Sir, please repeat 4th point. फोर्थ, मैं सारे रिपीट करता हूँ बेटा। कंज्यूमर इज रैशनल, कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूअस, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स, इनकम is fixed, price is fixed, MU of money remains constant। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है अभी, 2 होमवर्क दिए हैं मैंने इसके अंदर ही। एक आपको TU MU का रिलेशनशिप में आपको डायग्राम बनाना है, शेड्यूल बनाना है, और लॉ ऑफ DMU के अंदर भी आपको डायग्राम बनाना है और शेड्यूल बनाना है। लॉ ऑफ DMU में आपको सिर्फ MU का डायग्राम बनाना है, शेड्यूल सेम बनेगा, शेड्यूल सेम।
क्लियर है बेटा? बाकी की डिक्टेशन कल कराऊंगा, मतलब परसों कराऊंगा। उसमें मैं आपको यूटिलिटी का एक कमोडिटी वाला कराऊंगा अच्छी तरह, और सेकंड वाला भी समझा दूंगा। यानी विद द नेक्स्ट क्लास यूटिलिटी अप्रोच विल बी फिनिश्ड। ठीक है बेटा? अभी समझ आ गया अच्छी तरह सारा चैप्टर जो मैंने बताया? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? जिसको समझ नहीं आया अभी हाथ खड़ा कर। आदित्य समझ आ गया? एक पूछ रहा हूं, जितना कराया समझ आ गया बेटा अच्छी तरह? आदित्य